नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है। अगर तेज़ी के संकेत है तो हम तेज़ी खेल के पैसा कमा सकते हैं, और अगर मंदी के संकेत है तो हम शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस में आप साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। ये आप फ्यूचर्स मार्केट में नहीं कर पाएंगे, आप कैश मार्केट में नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से आप कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग से आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेजरली दो प्रकार की स्ट्रैटेजीज आती है, एक है शॉर्ट स्ट्रैडल और दूसरा है शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब यहां पर शॉर्ट का इस्तेमाल क्यों किया है, ये जो शब्द है शॉर्ट मतलब हम यहां पर ऑप्शंस को बेचने वाले हैं, इसीलिए हमने शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले शॉर्ट स्ट्रैडल को समझ लेते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पर हम सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बेच देते हैं। जब हमें लगता है कि मार्केट में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं होने वाला है, एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड करने वाला है, तो जहां पर मार्केट चल रहा है, मान लीजिए अभी 17,000 पे मार्केट चल रहा है, तो 17,000 का कॉल पुट बेच देते हैं, तो उसे शॉर्ट स्ट्रैडल कहा जाता है। एक्चुअली यहां पर डेफिनेशन वाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट जहां पर है वहीं का आपको कॉल पुट बेचना है। मार्केट भले ही 17,000 पे, अगर आप 17,500 का भी कॉल पुट बेचते हैं तो उसे भी शॉर्ट स्ट्रैडल कहा जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा सा डायरेक्शनल हो जाता है, क्योंकि वहां पर आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट 17,500 तक जाना चाहिए, इस प्रकार से होता है। तो यहां पर एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं मान रहा हूं कि भाई निफ्टी में कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं 16,750 का, जो कि अभी मार्केट इसी के आसपास चल रहा है, तो इसका कॉल और पुट बेच देता हूं। तो ये स्ट्रैटेजी को हम शॉर्ट स्ट्रैडल कहते हैं। इसकी कुछ इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 55% का है। मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 32,000 का हो सकता है। मैक्स लॉस मेरा अनडिफाइंड है, क्योंकि एक रेंज में मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये रेंज के बाहर जाता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी मार्केट जा सकता है, मुझे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। ब्रेक इवन आप देख सकते हैं 16,100 और 17,400 के आसपास का ब्रेक इवन है। ये ब्रेक इवन कैसे आता है, क्योंकि जो हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, अभी मैंने 25 अगस्त का यहां पर एक्सपायरी का मैंने कॉल पुट बेचा है 16,750 का, तो मैंने प्रीमियम कितना कलेक्ट किया है, 313, और यहां पर 330 के आसपास का प्रीमियम कलेक्ट किया है। तो इसी हिसाब से स्ट्राइक प्राइस को ये ऐड किया जाता है और यहां पर अपना ब्रेक इवन निकल कर आता है। नेट क्रेडिट 32,000 का है, मतलब ये प्रीमियम जो मैंने कलेक्ट किया है वो मेरा नेट क्रेडिट है, वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। एस्टिमेटेड मार्जिन आप देख सकते हैं 1,20,000 के आसपास है। तो यहां पर अगर एकदम आपका व्यू करेक्ट हो जाता है और मार्केट वहीं का वहीं रह जाता है, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट यहां पर बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यहां पर आप पे ऑफ चार्ट देख पाएंगे, आपको एक ट्रायंगल जैसा नजर आता है, मतलब ये जो पॉइंट है वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये जो पॉइंट है यहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, और ये पॉइंट है 16,750 का। जो स्ट्राइक प्राइस आप सेल करते हैं, एक्सपायरी के दिन अगर वहीं के वहीं मार्केट क्लोज हो गया तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। मार्केट जितना दूर होगा यहां पर 16,750 से, उतना आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा, और अगर ये रेंज के मार्केट बाहर निकल जाता है तो आपको यहां पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी तो रिस्क डिफाइंड नहीं है, यहां पर अनलिमिटेड रिस्क है। तो ये सेम व्यू है, लेकिन इसको रिस्क डिफाइंड बनाने के लिए मैं 16,100 का पुट खरीद लेता हूं और 17,400 का कॉल खरीद लेता हूं। ये स्ट्राइक प्राइस मैंने कैसे सिलेक्ट किया, क्योंकि हमने देखा था इसका ब्रेक इवन क्या है, 16,100 के आसपास है और 17,400 के आसपास है, तो वही स्ट्राइक प्राइस मैंने सिलेक्ट किया, उसके ऑप्शन मैंने खरीद लिए हैं। तो ये स्ट्रैटेजी को कहा जाता है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। जब भी हम शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं, अगर उसको हम हेज कर देते हैं तो ये हो जाता है आयरन फ्लाई। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसके इंफॉर्मेशन आप देखेंगे। अब यहां पर हमने जो दो पोजीशन बनाई हुई थी, जो हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल था वो तो हम रखते ही हैं, लेकिन साथ में हेज करने के लिए हम यहां पर 17,400 का कॉल और 16,100 का पुट खरीद लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा 40%। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका ब्रेक इवन, अब देखिए ब्रेक इवन अभी आपका कम हो गया है, 16,300 और 17,200 हो गया। ये ब्रेक इवन क्यों कम हुआ है पता है, क्योंकि हमने यहां पर जो प्रीमियम कलेक्ट किया था उसमें से हमने ये प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है, तो उतनी रेंज हमारी कम हो जाती है। मैक्सिमम प्रॉफिट 22,000 है, मैक्सिमम लॉस 10,000 है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, एस्टिमेटेड मार्जिन 70,000 के आसपास है। अभी आप ये पे ऑफ चार्ट दे सकते हैं, यहां पर भी एक ट्रायंगल है, लेकिन रेंज अभी छोटी हो गई है। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है
16,750 का ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। जितना मार्केट इससे दूर होता जाएगा आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा, और अगर मार्केट इस रेंज के बाहर निकल जाता है तो हमें यहां पर लॉस होने वाला है। लेकिन लॉस रिस्क डिफाइंड है, 10,000 से ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। मार्केट कहीं पर भी चला जाए, मार्केट 1,000 हो जाए या 1,00,000 हो जाए, आपको 10,000 यहां पर लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। तो ये हो जाता है आयन फ्लैश स्ट्रैटेजी। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो है शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होता है, यहां पर भी हम साइडवेज मार्केट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एट द मनी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन नहीं बेचते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल में हमने क्या किया था, जहां पर मार्केट है वहीं का हमने कॉल और पुट दोनों बेच दिया, लेकिन शॉर्ट स्ट्रैंगल में ऐसा नहीं होता है। यहां पर हम रेंज तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन दूर जाकर आउट ऑफ द मनी में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को हम बेचते हैं, सेम एक्सपायरी में बेचते हैं। मान लेते हैं निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, इसीलिए मैं 17,400 का कॉल भी बेच रहा हूं और 16,100 का पुट भी बेच रहा हूं। ये एक्चुअली कॉल नहीं पुट है यहां पर, तो 16,100 का पुट भी बेच रहा हूं। पुट बेच रहा हूं मतलब मैं मान रहा हूं कि मार्केट इसके ऊपर रहेगा, कॉल बेच रहा हूं मतलब मान रहा हूं कि इसके नीचे रहेगा, तो एक रेंज में मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये स्ट्रैटेजी हो जाती है शॉर्ट स्ट्रैंगल। यहां पर आप देख पाएंगे हमने प्रीमियम कलेक्ट किए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 67% का हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। 9,500 के आसपास का मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स लॉस अनडिफाइंड है क्योंकि ये अनलिमिटेड रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है। ब्रेक इवन आप देख सकते हैं 15,900 का हमारा ब्रेक इवन है और 17,600 का। ये कैसे निकल कर आता है, जो प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है वो स्ट्राइक प्राइस में यहां पर ऐड किया जाता है 17,400 में और 16,100 में माइनस करते हैं, तो ये आपको ब्रेक इवन मिल जाते हैं। एस्टिमेटेड मार्जिन 93,000 का है। पे ऑफ आप देख पाएंगे अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, ये जो रेंज है 17,400 और 16,000 इसके बीच में रहता है, तो आपको एक फिक्स प्रॉफिट होगा 9,500 के आसपास का। लेकिन जैसे मार्केट थोड़ा दूर होता जाएगा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, और अगर इस रेंज के मार्केट बाहर निकल जाता है तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी भी अनलिमिटेड रिस्क वाली है। तो इसको रिस्क डिफाइंड बनाने के लिए मान लेते हैं कि हमने यहां पर 15,900 का पुट खरीद लिया और 17,600 का कॉल खरीद लिया। ये स्ट्राइक प्राइस मैंने कैसे सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ब्रेक इवन आप देख पाएंगे ब्रेक इवन वही है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आपको वो ब्रेक इवन वाला ही खरीदना है, आप कौन सा भी खरीद सकते हैं। बहुत ज्यादा दूर भी खरीदेंगे तो भी चलता है, लेकिन प्रॉपर आपको रिस्क मैनेज करना है। तो यहां पर आप जो ब्रेक इवन रहता है वहां पर जनरली आप यहां पर ऑप्शन को बाय करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हो जाती है आयन कॉन्डोर। तो जब भी आप शॉर्ट ट्रायंगल बनाते हैं, आउट ऑफ द मनी में कॉल और पुट बेचते हैं, अगर आप उसको हेज कर देते हैं तो वो हो जाता है आयन कॉन्डोर। इसका आप देख सकते हैं हमने यहां पर ओरिजिनल पोजीशन तो बनाई हुई है, लेकिन साथ में पोजीशन को हेज भी किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो गया, यहां पर 67-68% से 59% 60% हो गया है, क्योंकि रेंज कम हो जाती है। ब्रेक इवन आप देखिए, ब्रेक इवन आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जितना प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है थोड़ा प्रीमियम हमने यहां पर चुका दिया है हेजिंग पोजीशन के लिए। यहां पर मैक्स प्रॉफिट 3,000 है, मैक्स लॉस 6,500 7,000 है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्लियरली अच्छा नहीं है। एस्टिमेटेड मार्जिन कितना है, 41,000 का है। तो यहां पर आप देख पाएंगे जब तक मार्केट इस रेंज में एक फिक्स प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट इस रेंज के बाहर निकल जाता है तो एक फिक्स्ड लॉस आपको देखने को मिलेगा जो है 6,700 के आसपास का। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बिगिनर्स को हमेशा स्ट्रैंगल प्रेफर करना चाहिए। स्ट्रैडल में क्या होता है, आपको वहां पर प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, 1 लाख के मार्जिन पे आपको 30-40 हजार प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन वो 30,000 बहुत मिलता नहीं है जल्दी। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, किस्मत अच्छी रहती है तो आपको पूरा पैसा मिलता है, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो स्ट्रैंगल प्रेफर करना चाहिए, वो एडजस्ट करने में इजी रहता है, वो मैनेज करने में इजी रहता है। आपका जो M2M रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें फ्लक्चुएशंस भी कम होती हैं, और उसको शुरुआत में आप ऑफ कोर्स रिस्क डिफाइंड बनाकर ही आपको यहां पर काम करना चाहिए। रिस्क डिफाइंड मतलब उसको स्ट्रैंगल को आयन कॉन्डोर बनाकर आपको काम करना चाहिए। यहां पर भी चार्ट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि ट्रेंड हो सकता है तो ये स्ट्रैटेजी आपको यूज नहीं करनी है। और अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है और आपको दिख रहा है चार्ट पे कि यहां पर 5-6 दिन कंसोलिडेट करने के बाद अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो ये पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, यहां पर क्लोज कर देना चाहिए और डायरेक्शनल पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी पहले कवर भी किया है। डायरेक्शनल में हम क्या कर सकते हैं, बुल पुट कर सकते हैं, इस प्रकार से आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो चार्ट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और यहां पर एडजस्टमेंट पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये बना दिया कि भाई 16,750 पे निफ्टी चल रहा है, मैंने 17,400 का कॉल बेचा, 16,000
100 का पुट बेच दिया, मैंने अपना यहाँ पर शॉर्ट ट्रायंगल बना दिया है। मार्केट ऊपर जाने लगा, मैं पुट को शिफ्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली मैं पुट शॉर्ट करते जा रहा हूँ। तो ये अग्रेसिवली आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करने से बचना चाहिए। आपका एनालिसिस आपको यहाँ पर थोड़ा पावरफुल करना चाहिए। ये सब कुछ ऑफकोर्स हम सीरीज में कवर करेंगे। फिलहाल ये स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ये सब वो थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा देख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि एडजस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर आपको काम नहीं करना है। कई बार यहाँ पर अग्रेसिव होकर आपको बहुत बड़ा लॉसेस देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस लेकर वहां पर भी निकल जाना चाहिए। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैंने जितना भी प्रीमियम कलेक्ट किया है, मान लीजिए मैंने 10,000 का प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो मैं 5,000 का मेरा स्टॉप लॉस रखता हूं। अगर स्क्रीन पे मुझे 5,000 का लॉस दिखेगा तो मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और 10,000 का मेरा प्रॉफिट है। मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 क्या होगा। और मैं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट ही करता हूं। मान लीजिए मैंने 100 रुपए का स्टॉक चल रहा था, तभी 110 का कॉल बेचा है, 90 का मैंने पुट बेचा है। स्टॉक 100 से करके अभी थोड़ा थोड़ा 5-6 दिन में थोड़ा यहाँ पर आपको ऊपर जाता हुआ 103 तक जाता हुआ नजर आया या 104 तक जाता हुआ नजर आया। तो ये जो 90 का पुट है उसकी जगह पे 90 के पुट को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो ले लूंगा और यहाँ पर 94 के आसपास का पुट बेच दूंगा। इस प्रकार से मैं मैनेज करना पसंद करता हूं। बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली यहाँ पर एडजस्ट करना पसंद नहीं करता। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।